कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ का जिम्मेदार कौन? बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों की भीड़ आती है और 2 लोगों की जान चली जाती है। मैं हमेशा सीधे मुद्दे की बात में कहता हूं कि किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं। कोई धार्मिक आयोजन हो, श्रद्धालु इकट्ठा हो और अचानक भगदड़ मच जाए। न जाने कितने सालों से ऐसी खबर देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और खबर देखने के बाद क्या कह रहे हैं? अफसोस, ये नहीं होना चाहिए। और न जाने कितने साल तक देखनी होगी। खबर शुरू करने से पहले 2 बातें बहुत साफ साफ आपको बता देना चाहता हूं। पहली ये कि कोई भी भगदड़ अचानक नहीं होती। दूसरी ये कि बिना लापरवाही के किसी भी भगदड़ की शुरुआत नहीं होती। और इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करना क्यों जरूरी है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सीहोर से मंगलवार को खबर आई कि कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़ से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अभी भी जारी है और कुबेरेश्वर धाम में धार्मिक आयोजन पूरे जोर शोर से चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा का आयोजन भी हो गया है। कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐलान किया था कि वो 6 अगस्त को सीवन नदी के तट से कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकालेंगे। इस दौरान और इसके 1 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण भी किया जाएगा। बस इसी रुद्राक्ष वितरण के कार्यक्रम में भगदड़ मची और भगदड़ में 2 महिलाओं की जान चली गई। भगदड़ के बाद विस्तार न्यूज भी मौके पर पहुंचा और जो देखा वो आपको भी दिखाता हूं। सबसे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए। दोनों तस्वीरें मंगलवार की हैं। पहली तस्वीर से आप कुबेरेश्वर धाम की भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कांवड़ यात्रा के आयोजन के 1 दिन पहले ही लाखों की संख्या में भीड़ धाम में पहुंच चुकी थी। यानी कि आपको पहले अलर्ट होना चाहिए था। पहली तस्वीर में आपको आस्था नजर आ रही होगी, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको अव्यवस्था भी नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने आने जाने का रास्ता भी अलग अलग नहीं बनाया था। इतनी भीड़ के बावजूद लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना, जरा सी चूक और बड़ी दुर्घटना। एक और तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष वितरण केंद्र की है। यहीं पर रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा था और भीड़ बढ़ने के बाद भगदड़ मची, जिसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया गया। रुद्राक्ष वितरण भले ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती रही और भीड़ का बढ़ना दूसरे दिन भी जारी रहा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कांवड़ यात्रा भी निकाली और पूरे देश से श्रद्धालुओं का आना जारी रहा। लाखों की भीड़ पहुंचने के बाद कुबेरेश्वर धाम का हाल क्या था, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। देखिए अनमोल तिवारी ग्राउंड से क्या दिखा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। और हम लोग देखिए कुबेरेश्वर धाम के अंदर ही मौजूद हैं और ये वही जगह है। शिवलिंग देख लीजिए, भगवान कुबेर की ये शिवलिंग, और यहीं पर लगातार भक्तों की तरफ से देखिए जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव के ऊपर देखिए जो भक्त कावड़ में जल लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। सीहोर जो है कुंभ नगरी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि आपकी नजर जहां भी जा रही होगी केवल आपको लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, भक्त जो है बाहर से आ रहे हैं, उनके कंधे पर देखिए कावड़ में जल है और उसी जल को जो है भगवान शिव पर अर्पित कर रहे हैं। आपको यहाँ पर भक्तों का ये रैला नजर आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें, लेकिन आप कहीं भी अगर आप यहाँ नजर डालेंगे तो आपको भीड़ हर जगह नजर आ जाएगी। भीड़ का अंदाजा आपने तस्वीरों से लगा लिया होगा। अनमोल आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे लाखों लोग कुबेरेश्वर आश्रम में पहुंचे, लेकिन ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए। लाखों लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब हैं। हटाइए, मुझे जरा फुल स्क्रीन में डालिए इसको। देखिए, इन तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, देखिए अब इस तस्वीर को आप देखिए।
ध्यान से देखिए, इसमें लग रहा है ना कि कितनी भीड़ है। दिखाते जाइए। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि शासन प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जब इतनी बड़ी मात्रा में कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, अम्मा हैं, ताई हैं, नानी हैं, नाना हैं, सब हैं। बस नहीं है तो कोई भी पुलिसकर्मी बताइए कहां से मैनेज होगी भीड़ भाई, कहां से मैनेज होगी भीड़। इसलिए कह रहा हूं कि कोई भगदड़ अचानक नहीं होती और बिना लापरवाही के कोई भगदड़ बिल्कुल नहीं होती है। इस भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या लापरवाही रही ये बताऊंगा, लेकिन इस भगदड़ की जवाबदेही किसकी? सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन तस्वीरों को आपको ध्यान से देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि बालागुरु के सीहोर के कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब यानी जिले का मुखिया। दीपक शुक्ला साहब क्या हैं? सीहोर के एसपी साहब हैं, यानी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी आपकी। आप तन्मय वर्मा हैं, एसडीएम हैं सीहोर के। आपको पहले रिपोर्ट बनाना चाहिए। आपके पास सूचना दी गई होगी, अगर सूचना नहीं दी जाएगी तो आपके पास अधिकार है अपने आला अधिकारियों को ये बताने की कि भाई साहब हमको सूचना नहीं मिली, हम क्या करें। इस पूरे मामले में जब 2 लोगों की मौत हो चुकी थी तो मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब आपको बहुत सचेत होने की जरूरत थी। इंदौर और भोपाल जैसा हाईवे अगर घंटों जाम रहे तो सवाल तो आप लोगों से ही पूछे जाएंगे कि इतने लाखों की संख्या में अगर भीड़ आ रही तो आप क्या कर रहे थे। आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, इसलिए मुझे प्राइम टाइम में यह खबर पढ़नी पड़ रही। भगदड़ की पूरी जवाबदेही प्रशासन की थी और अव्यवस्थाओं की जवाबदेही भी प्रशासन की ही थी। ये अव्यवस्थाएं धाम के अंदर से लेकर पूरे सीहोर में थी। अव्यवस्थाओं की गवाही देती एक और तस्वीर देख लीजिए। तस्वीरें इंदौर भोपाल हाईवे की और इस हाईवे पर मंगलवार रात से ही जाम लगा हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने तो पहले से कोई व्यवस्था की ना, तो पहले से और ना ही जाम लगने के बाद जिम्मेदार सड़कों पर नजर आए। विस्तार न्यूज के सहयोगियों ने जो देखा उस आधार पर प्रशासन की क्या क्या कमियां रही देख लीजिए। देखिए, इतने बड़े आयोजन पर प्रशासन का सबसे बड़ा फेल्योर यही रहा कि प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ का अंदाजा ही नहीं लगा पाया, जबकि हर साल ये होता है। ये साफ तौर पर इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और भीड़ की अंदाजा ना लगा पाने का असर यह भी हुआ कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी मौजूद नहीं था। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं आई थी, लेकिन कार्यक्रम में महिला पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर थी। नहीं थी ऐसा नहीं कह रहा। इसके अलावा पूरे आयोजन क्षेत्र में कहीं भी वन वे व्यवस्था लागू नहीं की गई। मतलब श्रद्धालु जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से भीड़ चाल में जा रहे थे, आने जाने का रास्ता अलग से नहीं था। पूरे आयोजन क्षेत्र में कहीं भी प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। ये सब तो हमारी टीम को और हमको पता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमको ही बना दो जिम्मेदार, हम ही जाकर संभाल लें, ये खबर ना बताना पड़े। जिन रूटों को एक दिन पहले ही डाइवर्ट कर देना चाहिए था वो रूट 10 घंटे पहले डाइवर्ट किए गए, जिस वजह से लंबे लंबे जाम लगे। शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो रही थी और धक्का मुक्की हो रही थी। ये सभी वो अव्यवस्थाएं हैं जो न सिर्फ हमारे सहयोगियों ने देखी बल्कि कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी महसूस की। इन व्यवस्थाओं की गवाही कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालु खुद दे रहे हैं। प्रशासन की अव्यवस्था पर क्या कह रहे हैं श्रद्धालु ये तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके पास अगर लाखों की भीड़ आ रही है तो आप भी इस तैयारी को लेकर प्रशासन के पास बैठें। ऐसा नहीं है कि सब प्रशासन ही देख लेगा, आपके बुलाने पर आ रही है ना ये भीड़, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। सुनिए श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, उमस काफी ज्यादा हो गई है और गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। बहुत बेकार व्यवस्था है यहाँ का। सर इतना आदमी इतना भीड़ में जल चढ़ा रहे, मर उड़ जाएगा, गुम हो गया है नहीं। हाँ उधरे हैं। आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, उमस काफ़ी ज़्यादा हो गई है और गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। एक छोटी सी बच्ची है जो बेहोश हो गई है, देखिए इसको अब टांग कर ले जाया जा रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि पब्लिक को आने जाने के लिए कोई प्रशासन की व्यवस्था टाइट नहीं है।